का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी और बड़कोट में भूकंप के झटके। रात 11:34 पर आया भूकंप। घरों से बाहर निकले लोग। किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। वहीं भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल को बताया जा रहा है। तो खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां उत्तरकाशी और बड़कोट में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात 11:34 पर आया भूकंप। वहीं भूकंप का केंद्र नेपाल को बताया जा रहा है। फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी और बड़कोट में महसूस किए गए भूकंप के झटके। खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर राजधानी लखनऊ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद घरों से निकले लोग। लखनऊ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झटके महसूस होने के बाद घरों से निकले लोग। रात 11:35 पर आया भूकंप। वहीं भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद दहशत में लोग। तो लखनऊ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से निकले बाहर। 11:35 पर राजधानी में आए भूकंप से लोगों में दहशत। तो खबर बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी में भी महसूस किए गए तीव्र भूकंप के झटके। कई सेकंड तक महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से सहम गए लोग, घरों से निकले बाहर। बाराबंकी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। कई सेकंड तक महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से सहमे लोग, घरों से निकले बाहर। तीव्र झटकों से कई मकान के दीवारों में आई दरारें। खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी में महसूस किए गए तीव्र भूकंप के झटके। कई सेकंड तक महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों से निकले बाहर। लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। बता दें कि रात में 11:35 के आसपास भूकंप के झटके तमाम जगहों पर महसूस किए गए, जिसमें उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। वहीं भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। बता दें कि नेपाल भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और साथ ही नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिससे बता दें कि नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिससे भारत में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। खबर कानपुर से बता दें, जहां पर फिर हिली धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। लगभग सभी इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 11:33 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। लगभग कुछ ही मिनटों के अंतराल पर तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके। खबर गोंडा से, जहां पर गोंडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 11:35 पर आया भूकंप। गोंडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 11:35 पर आया भूकंप। गोंडा समेत कई शहरों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। वहीं तीव्रता 5.8 के करीब मापी गई। तो आपको बता दें कि भूकंप के झटके तमाम जगहों पर महसूस किए गए, जहां दिल्ली समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए। रात करीब 11:35 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए।
और साथ ही तमाम जगहों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी, कानपुर से संवाददाता सुरेश सवेता और मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में मतलब राजधानी में भूकंप आया, किस प्रकार से लोगों में माहौल है? दहशत का माहौल जाहिर तौर पर भूकंप के बाद आया गया होगा। तौर पर जब भी भूकंप आता है तब लोगों के अंदर दहशत साफ तौर पर देखी जाती है, लेकिन कल के अगर भूकंप की बात करें, रात को 11:35 पर भूकंप के झटके राजधानी में महसूस किए गए और जो उसकी तीव्रता थी वो 5.7 थी। मतलब लोगों में काफी दहशत थी। जिस तरीके से लोग घर में बैठे हुए थे, उनके बेड हिलने लग गए और तमाम उनको दिखा कि पानी की बोतलें, पंखा हिल रहा है, उससे लोग अपने और वो सब बाहर निकलने लग गए। फिलहाल लोगों में काफी दहशत थी क्योंकि लखनऊ से 262 किलोमीटर दूर जो है इसका केंद्र था, जो वहां पे गया था वो लखनऊ से नेपाल में। फिलहाल बहुत से लोग हमारे साथ अभी मौजूद है जिस समय इनको भूकंप के झटके लगे, उन्होंने कैसा महसूस किया? आपको अपने भूकंप जब आया तो कैसा लगा, क्या लगा आपको? बहुत ही खराब लगा था। भूकंप का झटका इतना तेज था कि बच्चों खाना खा के बेड पर बैठे थे, जैसे लेटे तुरंत तेज झटका आया। भाई कहने लगी कि इतना बेड क्यों हिला रहे हो? मैंने कहा मैंने क्या हिलाया, लेकिन निश्चित तौर पर बेड के ऊपर बोतल रखा था वो गिर गया। बेड हिला लोगों का, लोग यही सब खौफ था। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि भूकंप का जो झटका था काफी तेज था। ये कह सकते हैं कि अक्सर भूकंप का झटका आता है, लेकिन इतनी तीव्रता का झटका काफी सालों बाद आया लखनऊ में, जो तीव्रता नापी गई एक्सेस पर 5.7 नापी गई। जी बिल्कुल। देखा जाए तो लोगों में वाकई दहशत का माहौल भी पैदा हो गया क्योंकि आधी रात के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लगभग 11:30 के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसके बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रही है जाहिर तौर पर। रुक करेंगे राजू शर्मा, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा था जब भूकंप आया, और साथ ही क्या कोई जनहानि की या जानमाल की कोई सूचना सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के साथ साथ मेरठ में भी लगभग 11:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 सेकंड के अंदर ही 2 बार झटके महसूस किए गए, जिससे लोग हैं वो डर गए, सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। समझ नहीं पाए लोग कि आखिर हुआ क्या। कुछ लोग तो ये समझे कि घर में शायद कुछ कुत्ता या बिल्ली आ गए हैं, इस वजह से कुछ बर्तन हिल रहे हैं या गिर रहे हैं। लेकिन जब कुछ सेकंड बाद दोबारा झटके महसूस किए गए तो लोग समझे कि भूकंप के झटके, और उसके बाद वो घरों से बाहर निकल कर आ गए। तो आसपास के जो लोग थे मेरठ में, उनमें भी हड़कंप मच गया और सभी अपने घरों से बाहर निकल कर खड़े हो गए। और सब में यही चर्चा थी कि आखिर भूकंप के झटके इस बार इतनी तेजी से क्यों महसूस किए गए, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर 2 बार जिस तरह से झटके महसूस किए गए तो लोगों में हड़कंप मच गया। वो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। वहीं जो पंखे थे वो हिलते हुए नजर आए हैं और अन्य जो उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक वो घरों में हिलते हुए नजर आए हैं। तो लोगों में असमंजस की स्थिति बनी रही और हड़कंप मच रहा है, जिसके बाद वो घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जब 11:30 के आसपास भूकंप बताया जा रहा है कि तब झटके महसूस किए गए, तो आमतौर पर लोग उस वक्त सो रहे होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं, और तब भूकंप का आना वाकई दहशत का माहौल पैदा करता है। बने रहिए आप हमारे साथ, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी। तो बता दें कि कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए देश के कई राज्यों में और कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप का जो केंद्र है वो पड़ोसी राज्य नेपाल बताया जा रहा है। वहीं 11:30 के करीब भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसमें तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सवेता आपका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में कैसा माहौल रहा और किस प्रकार से जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में किस प्रकार का माहौल देखने को मिला? जी गरिमा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली सहित कई ऐसे शहर थे, कई ऐसे राज्य थे जहां पर कल देर रात भूकंप के झटके जो हैं बहुत ज्यादा ही महसूस किए गए। लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। जो सबसे ज्यादा समस्याएं रात में देखी गई वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं उनमें चिल्लाहटों की आवाज आना शुरू हो गई और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के एकदम से लोग नीचे की तरफ भागने लगे। जो क्योंकि कई लोग यहाँ पर जो फ्लैटों में रहते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उन लोगों को अचानक इस तरीके के झटकों से हो जाती है। और बताया यह भी जा रहा है कि जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो भूकंप का केंद्र हुआ, तो अब इनका कहीं ना कहीं इस तरीके से भी भूकंप
का आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नुकसान का संकेत दे रही। कुछ दिन पूर्व भी, इससे पहले भी भूकंप आया था, तो उसमें भी कई लोगों की चिल्लाहटों की आवाजें आना चालू हो गई थी, लोगों के भागने की जो वीडियो थे वो भी देखे गए थे। तो इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के कई लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके के भूकंप के झटके थे, किस तरीके का भूकंप झटका इन लोगों ने महसूस किया और उस समय ये लोग क्या कर रहे थे और किस अवस्था में थे। भैया क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी, कैसा महसूस किया जब भूकंप का झटका है? क्या भैया बहुत तेज आया था, हम लोग ऊपर छत में थे, हमारे बच्चे वगैरह हम लोग वहां से भागे हैं और बहुत हम लोग घबराए हुए हैं। ये सब समस्या बहुत बड़ी हो गई है कानपुर में, तो यही सब है भैया। जी, तो देखिए भूकंप आने से कई लोगों को एकदम से घबराहट हो गई, बच्चे सहित भागे, एक लोग और हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी, कैसा महसूस किया जब भूकंप को? बहुत तेज, मेरी लड़की हमको जगह बोले पापा ये क्या हो रहा, देखा तो भीड़ रहा था, घर से निकल के बच्चों को लेकर बाहर भागे। तो देखिए अब इनका साफ तौर पर लोगों में एक डर का माहौल बन चुका है भूकंप को लेकर, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है भूकंप कुछ जल्दी आ रहा है और लोगों में एक डर का माहौल है और ऊंची बिल्डिंगों और इमारतों में रहने वालों को इस समय सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो आधी रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और तमाम लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला, खासतौर पर जैसे कि आपने बताया कि जो ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं उनके लिए बेहद चिंताजनक स्थिति भी थी, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग्स से नीचे आना एक समय लगता है और उस दौरान कोई भी घटना न घट जाए इसका भी डर उनमें रहता है। साथ ही राजू, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भूकंप आया और उसके बाद आपने बताया कि 5 सेकंड के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटकों को महसूस किया गया, क्या उसके बाद भी भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया? हाँ बिल्कुल, देखिए 5 सेकंड में 2 बार जिस तरह से झटके महसूस किए गए भूकंप के, उससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। सभी अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए और साथ ही अपने अन्य जो रिश्तेदार थे उन्हें भी फोन कर कुशल क्षेम जानते रहे, क्योंकि लोग जिस तरह से झटके महसूस किए गए कुछ समझ नहीं पाए। काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि गनीमत की बात यह है कि कोई भी जान माल के नुकसान की बात फिलहाल मेरठ में नहीं आई है, अभी तक कोई भी ऐसी बात पता नहीं चली है, लेकिन कुछ जगह से ये जरूर शिकायतें आई है कि कई मकानों में दरार पड़ गई है। बिल्कुल, देखा जाए तो जानमाल की तो फिलहाल कोई भी नुकसान की बात सामने नहीं आ रही है और तीव्रता भी 5.7 के करीब मापी गई है। रुक करेंगे सुरेश आपका, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि भूकंप के झटके जब महसूस होते हैं तो लोग जल्दबाजी में लिफ्ट का इस्तेमाल भी करते हैं और इस प्रकार की भी कई घटनाएं सामने आती हैं। तो साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जब भूकंप आया तो लोगों में क्या माहौल था और काफी देर रात तक जाहिर तौर पर लोग बाहर रहे थे और उस दौरान मोबाइल पर एक अलर्ट भी आया था, तो उसको लेकर के क्या कुछ जनता का रुख रहा, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी अविंद का आपको बता दें कि देखिए देर रात 11:33 पर जैसे ही भूकंप आया तो लोगों में एकदम से हड़कंप समझ गया, लोगों में एकदम से डर का माहौल पैदा हो गया और जो फ्लैटों में और ऊंची बिल्डिंगों में लोग रहते थे उनमें एक चिल्लाहट की आवाज आने लगी। लोग अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवारों को लेकर के एकदम से, कुछ लोग जीने से, कुछ लोग लिफ्ट से, क्योंकि अविंद का जब इस तरीके का माहौल हो जाता है तो लोगों में एकदम से बड़बड़ाहट सी आ जाती है। एक साथ इतने लोग लिफ्ट में भी नहीं आते, तो जिसको जैसे मौका मिला वो व्यक्ति वैसे ही वहां से भागने लगा। लेकिन अब इनका कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही तरीके से देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरीके की जब घटना होती है तो आदमी एकदम से घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कोई भी बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से देखा जाए तो जब भूकंप आता है तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग दहशत के दौरान लिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि कहा जाता है कि इस दौरान लिफ्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।